आज से हम मध्य प्रदेश के संभाग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज आपको मैं संभागों की पूरी जानकारी बताऊंगी को कौन सा संभाग मैप के माध्यम से मैं आपको संभागों को बताऊंगी कि कौन सा संभाग किस दिशा में स्थित है और हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। और मैं आपको मैप के माध्यम से इसको भरना भी बताऊंगी कि कौन सा संभाग कहाँ स्थित है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या। तो मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 10 है और आप मैपिंग में देख सकते हैं मैंने 10 के 10 संभागों को आपको भर के बताया है। जैसे सबसे ऊपरी भाग उत्तरी भाग तो साइड देखें तो चंबल संभाग, उससे नीचे ग्वालियर संभाग और पश्चिम साइड देखते हैं तो पश्चिम साइड में कौन कौन उज्जैन और इंदौर संभाग पश्चिम साइड आएंगे और पूर्वी साइड में रीवा और शहडोल। और अगर दक्षिणी साइड देखें तो नर्मदापुरम और जबलपुर। और अगर हम इधर की साइड देखें तो भोपाल संभाग और सागर संभाग। यह मैपिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं कि संभागों की संख्या 10 है। अब चलिए मैं इनके संभागों के ज़िले भी बता देती हूँ कौन से संभाग में कितने ज़िले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संभागों की संख्या। चंबल संभाग में ज़िलों की संख्या 3 है। ग्वालियर संभाग में ज़िलों की संख्या 5 है। उज्जैन संभाग में ज़िलों की संख्या 7 है और भोपाल संभाग में ज़िलों की संख्या 5 है। इंदौर संभाग में ज़िलों की संख्या 8 है और नर्मदापुरम संभाग में ज़िलों की संख्या 3 है और सागर संभाग में ज़िलों की संख्या 6। आपको मैं प्रत्येक संभाग को प्रत्येक ज़िले को एकदम डिटेल से करवाऊंगी। तो हम एक एक संभाग को उठाएंगे उसके ज़िले करेंगे। तो अब देखते हैं हम जबलपुर संभाग में कितने ज़िले हैं। तो जबलपुर संभाग में ज़िलों की संख्या 8 है और रीवा संभाग में ज़िलों की संख्या 4 है और शहडोल संभाग में ज़िलों की संख्या 3 है। ठीक है, हम सबसे पहले चंबल संभाग को लेते हैं। चंबल संभाग में कितने ज़िले हैं और कौन कौन से हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि चंबल संभाग का नाम चंबल कैसे पड़ा। तो चंबल संभाग का नाम चंबल नदी के उत्तरी साइड चंबल नदी होने के कारण इसका नाम चंबल संभाग पड़ा। तो चलिए हम देखते हैं चंबल संभाग में ज़िलों की संख्या कितनी है। तो चंबल संभाग में मैंने आपको बताया था चंबल संभाग में ज़िलों की संख्या 3 है। इसमें ज़िले कौन कौन से हैं। भिंड, मुरैना और श्योपुर 3 ज़िले हैं। और जो मुरैना वाला क्षेत्र है उसको सबसे पूर्वी बिंदु माने मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला माना जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले आज भिंड ज़िले से स्टार्ट करते हैं। और आज में चंबल संभाग छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं आपको चंबल संभाग के तीनों ज़िलों को आज ही कराऊंगी। फिर इसके बाद हम ग्वालियर संभाग लेंगे और ग्वालियर संभाग के एक एक ज़िला लेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं भिंड से। अब देखते हैं कि भिंड नाम कैसे पड़ा, भिंड ज़िले का भिंड नाम कैसे पड़ा। अब तो देखते हैं भिंड ज़िले का भिंड नाम भिंड ऋषि के नाम पर भिंड ज़िले का भिंड नाम पड़ा। और आप देखते हैं इसमें भिंड ज़िले में सबसे कम लिंग अनुपात है, मतलब जो सेक्स रेशो है उसमें सबसे कम सेक्स रेशो सबसे कम है भिंड ज़िले में। और जो भिंड ज़िले में हम जानते हैं, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भिंड ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे न्यूनतम वर्षा कितनी होती है 55 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब भिंड ज़िले में वर्षा होती है। और भिंड ज़िले मध्य प्रदेश और जो भिंड ज़िला है मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल खोला गया है। हमारा पहला सैनिक स्कूल रीवा में 1962 में खोला गया था और इसके बाद दूसरा सैनिक स्कूल भिंड में खोला गया है। अब देखते हैं जो मालनपुर उद्योग है, जो भिंड का मालनपुर उद्योग है, उसे राज्य का दूसरा सूखा बंदरगाह के नाम से भी जानता, मतलब दूसरा सूखा बंदरगाह। ठीक है। और भिंड में देखें तो भिंड में सब न्यूनतम अनुसूचित जनजाति निवास करती है। देखते हैं अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, जो एसटी जनसंख्या है भिंड में सबसे कम निवास करती है। अब देखते हैं भिंड में रेणुका माता का मंदिर और बनखंडेश्वर मंदिर भी स्थित है। अब मैं आपको भिंड के बारे में इतनी जानकारी बताऊंगी और इससे ज़्यादा भिंड ज़िले में क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, तो आप इनको ही अच्छे से याद करिए।
और अगर लिंग अनुपात देखें तो 837 लिंग अनुपात है। इससे सबसे कम लिंग अनुपात हमारे भिंड का ही है। अब चलते हैं हम श्योपुर को याद करते हैं। श्योपुर जिला लेते हैं कि श्योपुर जिले में क्या क्या स्थित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्योपुर जिला। श्योपुर जिला चंबल संभाग का ही एक ज़िला है। चलिए हम श्योपुर को याद करते हैं डिटेल में। श्योपुर को देखते हैं कि श्योपुर में जो श्योपुर जिला है हमारा सबसे कुपोषित जिलों में आता है। सर्वाधिक कुपोषित जिले को श्योपुर माना जाता है, जो भारत का एथोपिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट पे क्या कि 2019 में जो कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है, जिसमें गुजरात के गिर से जो बब्बर शेरों का स्थानांतरण किया गया। अगर हम देखते हैं इसमें 2019 में जो श्योपुर में कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान है उसको प्रस्तावित किया गया, और प्रस्तावित करने के बाद जो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान है उससे बब्बर शेरों का स्थानांतरण मतलब कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। अब देखते हैं श्योपुर में और क्या है। श्योपुर में देखते हैं श्योपुर को 1998 मुरैना से अलग करके एक जिला बनाया गया। हमारा जो श्योपुर है, श्योपुर पहले मुरैना और श्योपुर एक ही हुआ करते थे, और 1998 में मुरैना ज़िले से इसको श्योपुर को अलग जिला बनाया गया। अब देखते हैं उनके और क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। तो श्योपुर ज़िले में काष्ठ के खिलौने मतलब श्योपुर में सर्वाधिक जो लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, लकड़ी के फर्नीचर वगैरह। सर्वाधिक लकड़ी का जो काम होता है सर्वाधिक श्योपुर में होता है। लकड़ी के तरह तरह के खिलौने यहाँ प्रसिद्ध है। यह आप देखते हैं दूसरा पॉइंट इसमें क्या है। यह मध्य प्रदेश की अति पिछड़ा मतलब जो मध्य प्रदेश की जो सबसे पिछड़ा जाति है सहरिया जाति श्योपुर में निवास करती है। यहाँ देखते हैं और क्या है इसमें। कवि मुक्तिबोध की जन्मस्थली श्योपुर है। मतलब जो हम कवि मुक्तिबोध का जन्म स्थल कौन सा श्योपुर है। श्योपुर में सीप नदी में बाजरा बांध स्थित है। जो श्योपुर की सीप नदी है, श्योपुर की सीप नदी में बाजरा बांध स्थित है। और श्योपुर दुर्ग स्थित है, जो सहरिया जनजातियों का संग्रहालय है। जो श्योपुर दुर्ग है, जो श्योपुर में जो दुर्ग स्थित है, जो सहरिया जनजाति है उनका संग्रहालय है। ठीक है, अब देखते हैं पनवारा देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ कौन सा पनवारा देवी का मंदिर प्रसिद्ध है। सिरोनी हनुमान मंदिर स्थित है, और क्षेत्रपाल जैनी मंदिर श्योपुर में स्थित है। और देखते हैं इसमें और क्या है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, ये तो हमें पता ही है कि मध्य प्रदेश की चंबल संभाग में आता है, तो ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। और श्योपुर के पूर्व में मध्य प्रदेश की शिवपुरी आता है। शिवपुरी पश्चिम में राजस्थान के कोटा, उत्तर प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर एवं दक्षिण में राजस्थान कोटा जिले स्थित हैं। अब हम देखते हैं कि श्योपुर ज़िले से हमने जितनी भी क्वेश्चन बन सकते उतने हमने इसमें निकाल लिए हैं, और हमने सबको आपको एकदम डिटेल से पढ़ाया है कि इसमें श्योपुर ज़िले में कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है, इसमें कौन सा मंदिर है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए अब हमारा श्योपुर ज़िले के बाद हम मुरैना ज़िले को लेते हैं। मुरैना ज़िले में क्या है, ये मुरैना ज़िला। हम मुरैना ज़िले को भी एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। मुरैना ज़िले में क्या है और कौन से साइट स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला माना जाता है मुरैना। और मुरैना का जो पुराना नाम था, पहले मुरैना नहीं था, जो मुरैना का जो अब वर्तमान नाम मुरैना है, पहले पुराना नाम मुरैना का मऊरबंद था। यह देश का पहला शहीद मंदिर रामप्रसाद बिस्मिल में मुरैना के बरवई ग्राम में स्थापित किया। अब देखते हैं, मैं आपको बताऊं शहीद मंदिर मतलब जो मुरैना ज़िले में जो देश का पहला शहीद मंदिर बनवाया गया।
राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति पे आप देखते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल एक बहुत बड़े एक क्रांतिकारी हुए। इनका जन्म देखते हैं तो इनका जन्म 11 जून 1879 में उत्तर प्रदेश के शाजापुर में इनका जन्म हुआ था और इनकी 30 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने कई प्रकार के ऐसे महान आंदोलनों में भाग लिया, जैसे काकोरी कांड और मैनीपुरी षड्यंत्र कांड जैसी घटनाओं में उन्होंने भाग लिया। और इनको राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन क्रांतिकारी की धारा के प्रमुख सेनानी थे और 30 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो 30 वर्ष की उम्र में जो ब्रिटिश सरकार राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी और इन्होंने कई जैसे काकोरी कांड घटना और मैनपुरी षड्यंत्र कांड की घटनाओं में शामिल हुए। अब देखते हैं और क्या है। तथा इन्होंने हिंदुस्तानी एसोसिएशन के सदस्य भी रहे। जो हिंदुस्तान की एसोसिएशन पार्टी थी उसके भी सदस्य रहे। और चंबल नदी द्वारा अपनालिका जो मुरैना में चंबल नदी है, मुरैना में चंबल नदी में अपनालिका अपघटन मुरैना सर्वाधिक प्रभावित जिला है, जिसके कारण चंबल बीहड़ बनाती है। अब ये बीहड़ बनाने का मतलब चंबल बीहड़ कैसे बनाती है हम देखते हैं। चंबल बीहड़ का निर्माण कैसे कर जो नदियों के द्वारा पानी बहा के जो लाया जाता है, जिसके कारण जो बड़े बड़े मैदानों में कटाव उत्पन्न होता है। नदियों के अत्यधिक पानी बहाव के कारण जो भूमि का कटाव होता है उसको ही हम बीहड़ कहते हैं। और बीहड़ सर्वाधिक चंबल नदी है भिंड मुरैना में सर्वाधिक बीहड़ बनाती है। इसके कारण भिंड और मुरैना जैसे जिले बीहड़ से प्रभावित जिले माने जाते हैं। अब देखते हैं मुरैना में और क्या प्रसिद्ध है। तो मुरैना में देखते हैं, मुरैना जिला सरसों तथा दुग्ध उत्पादन में अग्रणी जिला है। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो मुरैना जिला है, जिसमें सर्वाधिक सरसों तथा दुग्ध उत्पादन किया जाता है। अत्यधिक पशु होने के कारण मुरैना में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है और सरसों फसलों में सर्वाधिक सरसों फसल का उत्पादन मुरैना जिले में होता है। अब देखते हैं मुरैना में चंबल नदी में घड़ियालों मुरैना में जो चंबल नदी स्थित है, चंबल नदी में घड़ियालों का संरक्षण केंद्र स्थित है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुरैना जिले में चंबल नदी में घड़ियालों का संरक्षण किया गया है। और मुरैना जिले में चंबल नदी पर गंगा की डॉल्फिन का भी संरक्षण किया गया है। और मुरैना जिले में और क्या है, मुरैना जिले में अटल बिहारी वाजपेयी कला संग्रहालय केंद्र मुरैना में स्थापित किया गया। हम देखते हैं कि मुरैना में कई ऐसे प्रसिद्ध चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। हमारी धरोहर की दृष्टि से मुरैना बहुत प्रसिद्ध है। देखते हैं और इसमें क्या है और क्या फैक्ट बन सकते हैं हम देखते हैं। इसमें चंबल नदी में कई मतलब जो चंबल नदी है मुरैना में, जो चंबल नदी है उसमें कई प्रकार के कछुओं की प्रजातियों का भी संरक्षण किया गया। तो देखते हैं कछुओं की कौन कौन सी जातियों का चंबल नदी में संरक्षण किया गया। तो बटागुर कछुआ प्रजाति, कटहावा प्रजाति तथा इंडिका कछुआ प्रजाति प्रमुख कछुओं की प्रजातियों को चंबल नदी में संरक्षण किया गया है। अब देखते हैं मुरैना में और क्या है। मुरैना जिले में पहाड़गढ़ की शैलचित्र जो हमारा मुरैना जिला है उसमें पहाड़गढ़ के शैलचित्र प्रसिद्ध है। और मुरैना जिले में ही मुरैना के बाणसौर उद्योग केंद्र में 1922-23 में राज्य की पहली सीमेंट फैक्ट्री भी स्थापित की गई। जो हमारा मुरैना जिले के बाणसौर उद्योग केंद्र है उसमें 1922-23 में राज्य की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित मुरैना में ही की गई थी। अब देखते हैं और क्या है। और नूराबाद हॉर्टिकल्चर
एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत इसको स्थापित किया गया था। अब देखते हैं मुरैना ज़िले में और क्या फैक्ट बन सकते हैं। आज हमने मुरैना ज़िले की संपूर्ण डिटेल निकाल के आपको बताने की कोशिश की है कि मुरैना ज़िले से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और किस किस प्रकार के बन सकते हैं। आज मैंने आप यह सब लिया है, तो आप देखते हैं मुरैना ज़िले में और क्या है। तो मुरैना ज़िले का जो पुल का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। मुरैना ज़िले में जो पुल है, पुल का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। और देखते हैं मुरैना ज़िले में गोल्डन ट्रायंगल्स मंदिर के अंतर्गत पदावली, मितावली व बटकेश्वर मंदिर समूह है। जो हमारा मुरैना ज़िला है, मुरैना ज़िले में गोल्डन ट्रायंगल मंदिर, जो गोल्डन ट्रायंगल मंदिर के अंतर्गत मतलब जो गोल, उसकी आकृति कैसी गोल है, उसके अंतर्गत पदावली, मितावली, बटकेश्वर मंदिर समूह है। ठीक है। अब देखते हैं कि मुरैना ज़िले की वायु मार्ग मुरैना ज़िला दिल्ली और झांसी रेलवे लाइन पर पड़ता है। मुरैना ज़िला देखते हैं तो कौन कौन सी लाइन पर पड़ता है, दिल्ली और झांसी रेलवे लाइन पर पड़ता है मुरैना। और इसका मध्य रेलवे जोन का यह प्रमुख रेल मार्ग है। कौन सा, दिल्ली और झांसी। ठीक है। अब देखते हैं देश के तमाम बड़े शहर से यह रेल गाड़ी आती हैं। जो देश के तमाम बड़े शहर हैं जिनसे रेलगाड़ी यहाँ आती हैं। अब देखते हैं मितावली के बारे में। जो मितावली मंदिर है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने नीचे डिटेल में लिखी है, तो आप देखते हैं इसको। मितावली का नरसर के उत्तर में एक 64 योगिनी मंदिर है, जो कि कितना 100 फीट ऊंची है। यह पहाड़ी पर बना है। यह गोलाकार, मतलब मैंने आपको ऊपर ही बताया था इसका आकार कैसा, गोलाकार है। इस मंदिर का आकार गोलाकार है। और शैली में दिल्ली के जो शैली देखें, जो प्रसिद्ध काय के लिए जो शैली में देखें, दिल्ली के संसद भवन का निर्माण इसको ही देखकर किया गया है। यह त्रिभुजाकार है। इसकी त्रिज्या देखें तो 170 फीट है। मंदिर में 64 कक्षाएं हैं, मतलब कक्ष है। जो मंदिर है, मंदिर में 64 कक्ष हैं। और एक विशाल आंगन मतलब उसका चौक है, मतलब सामने चौक होगा, चौक बना हुआ है। और मंदिर के बीचों बीच भगवान शिव का मंदिर है। जो मंदिर के बीचों बीच भगवान शिव का मंदिर है। चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ज़िले अच्छे से समझ में आ गए होंगे चंबल संभाग के। इसके बाद में आपको ग्वालियर संभाग के ज़िले करवाऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।